रहा है, यस और नो? Sir, your screen is visible. थैंक यू। कैपिटल मार्केट इन इंडिया पार्ट 1, क्योंकि ओवरऑल ये पर्टिकुलर चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोगों को कवर करने हैं। पहला, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कैपिटल मार्केट? Efficient transfer of resources from those having idle resources to others who have a pressing need for them is achieved through a financial markets. Stated formally, financial market provide the channels for the allocation of saving to the investments. जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सीख रहे हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक क्या सीखा है, जो एक्सेस फंड्स हमारे पास में अवेलेबल है, जो सेविंग्स हमारे पास में है, उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, राइट? This provide a variety of assets to savers as well as to various forms in which the investor can raise the funds and thereby decouple the acts of the saving and investments. The savers and investors are considered not by their individual abilities but by the economy's ability to invest and save respectively. The financial market thus contribute to the economic development to the extent that the latter depends on the rates of saving and investment. जो हमारे नॉर्मल कैपिटल मार्केट जो हम लोग कहते हैं उसमें आने वाले डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल कस्टमर्स, देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज बैंक्स, देन जो हमारी एनबीएफसीज है, वो सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के या कैपिटल मार्केट्स के, उन सभी से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम लोग सीखें तो उनका बेसिक एम क्या है, तो जो हमारे सेविंग करते हैं इन सभी इन्वेस्टर, इंडिविजुअल या रिटेल या फिर ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हम उनकी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। क्यों? टू गेन अ बेटर रिटर्न दैन द रेगुलर सेविंग्स. What are the components of the financial market? Second point is that what are the components of the financial market? First one is the money market and second one is the capital market. Money market क्या होता है? The money market refers to the market where borrowers and lenders exchange short-term funds to solve their liquidity needs. मनी मार्केट क्या होता है कि जो बोरोवर्स और लेंडर्स, जो लोन देता है और जो लोन लेता है, ये दोनों भी उनके जो फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं टू मीट देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स. Money market instruments are generally financial claims that have low default risk, मैच्योरिटीज अंडर 1 ईयर एंड हाई मार्केटेबिलिटी. ये बेसिक मेन 3 फीचर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के हैं. कौन कौन से? लो डिफॉल्ट रिस्क, सेकंड मैच्योरिटीज अंडर 1 ईयर मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए, एंड हाई मार्केटेबिलिटी मतलब हाई लिक्विडिटी, इजीली ट्रांसफरेबल. इस तरह के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी एक बैंक के लिए अगर कैश पोजीशन उनके पास कम हो या कैश लिक्विडिटी उनके पास कम हो, तो वो किसी दूसरे बैंक के पास डिमांड कर सकती है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड कि हमें सम अमाउंट ऑफ कैश इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेज. तो ये कब तक का होगा? ये लेस देन 1 ईयर तक का होगा, जिसके लिए दूसरी बैंक जो अमाउंट अवेलेबल करके देगी उनके पास जो रिक्वायर्ड अवेलेबल अमाउंट देने के लिए सिक्योरिटी के लिए पहली बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे. ये सर्टिफिकेट हमारी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जनरेट होती है, राइट? दूसरा आता है कैपिटल मार्केट. व्हाट इज द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट is a market
for a financial investments that are direct or indirect claims to the capital. It is a wider than the securities market and embraces all forms of lending and borrowing, whether or not evidenced by the creation of the negotiable financial instruments. The capital market comprises the complex of the institution and mechanism through the which intermediate terms fund and long-term funds are pulled and made available to the business, government and individuals. The capital market also encompasses the process by which the securities already outstanding are transferred. ओवरऑल कैपिटल मार्केट जो होता है वो कैपिटल मार्केट में होने वाली गवर्नमेंट की या फिर इंडिविजुअल कंपनी की जो कैपिटल होते हैं, जो शेयर कैपिटल होते हैं, बोरोड कैपिटल होता है, उन सभी से रिलेटेड जो ट्रेडिंग्स होते हैं वो इन तरह के कैपिटल मार्केट में होती है. राइट. The reasonable opportunities and protection are offered by the government through a special measures in the capital market to get a new investment from the public and the institution and ensure their liquidity. कैपिटल मार्केट जो होता है इसे गवर्नमेंट एजेंसी जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए सभी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस साथ में रखते हैं. ऐसा क्यों? टू मेक अवेयर टू द जनरल पब्लिक दैट देयर मनी इज सेफ इन द कैपिटल मार्केट. साथ ही साथ में जो जनरल पब्लिक है उनको इस तरह की इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी सेबी जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू भी कंडक्ट किए जाते हैं. जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है कि दे इंड्यूस्ड पीपल to invest their amount or money in the different capital market instruments, right? तो ये फाइनेंशियल मार्केट के जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट मनी मार्केट एंड सेकंड कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में आने वाले जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसे हम लोगों को पढ़ना है. सिक्योरिटीज मार्केट. The securities market, however, refers the market for those financial instruments which claims obligations that are commonly and readily transferable by sale. The securities market have two interdependent and inseparable segments. First, the new issue, that is primary market, and the second, the stock market, which is the secondary market. न्यू इशू आप लोगों को सबको पता है कि व्हाट इज न्यू इशू, दैट इज द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है वो, राइट. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर द सेल ऑफ अ न्यू सिक्योरिटीज while the secondary market deals in the securities previously issued. The issuer of a security sells the security in the primary market to raise the funds for investment and or a discharge of some obligation. अगर आप लोगों को सबको पता हो तो पिछले कुछ दिनों में जो फूड डिलीवरी कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो थी, उन जोमैटो ने हमारी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहाँ पे उनकी कंपनी की जो स्टॉक प्राइसेस है उनको लिस्ट किया या शेयर्स को लिस्ट किया. इन्हें लिस्ट करने के लिए उनको डिफरेंट शेयर्स का आईपीओ लेकर आना पड़ा मार्केट में, जो कि जनरल पब्लिक के लिए एक ऑफर थी कि आप जोमैटो कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं विद अ स्पेसिफिक प्राइस बैंड. व्हाट इज प्राइस बैंड? इट इज ऑफर प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनी, इशूइंग कंपनी. तो जोमैटो ने जो कोई भी प्राइस बैंड सेलेक्ट किया था या सेट किया था, उस प्राइस बैंड पे डिफरेंट पब्लिक, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो या फिर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी ने उन आईपीओ को सब्सक्राइब किया. व्हाट इज सब्सक्राइब? परचेस करने के लिए विलिंगनेस दिखाया, राइट. तो उसके बाद जोमैटो कंपनी का आईपीओ हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुआ. व्हाट इज लिस्टिंग? द एक्चुअल अवेलेबल ऑफर सिक्योरिटीज टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट. तो जो प्राइमरी जिन ओवरऑल पब्लिक को जो ऑफर दी गई थी, दैट इज ऑफर फॉर परचेज.
उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। इस IPO को हम लोगों ने हम में से किसी ने, ओवरऑल पब्लिक में से किसी ने सब्सक्राइब किया, उनमें से किसी को अलॉटमेंट हुई, मतलब सभी को शेयर्स नहीं मिले, किसी को शेयर्स मिले, और जिनको शेयर्स मिले उनके लिए स्टॉक प्राइजेस जो मार्केट में अवेलेबल थी या लिस्टिंग के दिन थी, तो सेकेंडरी ट्रेडिंग के लिए वहां पर उन पर्टिकुलर शेयर्स की अवेलेबिलिटी कंफर्म हुई। और जोमेटो जो शेयर लिस्ट होते वक्त, लिस्ट जिस दिन हुआ तो उस दिन लगभग जो 126 या 125 पे जिसकी ओपनिंग हुई थी, वो 150 152 तक फर्स्ट डे के लिए हाईएस्ट पॉइंट तक ट्रेड करके आया था। फिर बाद में अगेन बाइंग सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल्स शेयर की प्राइस कम हुई, 120 के रेंज पे शेयर की प्राइस ट्रेड करते हुए दिखी, और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए 136 137 पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। व्हाट इज ट्रेड? तो ये ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी issued in a primary market and which is available in the secondary market for the purpose of trading, for the purpose of buying and selling, right? तो यही IPO की इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे दी हुई है। प्राइमरी मार्केट में जिस तरह से IPO, these are the securities issued for the first time to the public by the company. फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, दैट इज फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल मतलब जो IPO है वो IPO जिनको हम लोगों को इश्यू करना है, जिन पर्सन्स को हम लोगों ने वहाँ पे इशू किया है उनको अलॉटमेंट करनी। देन राइट इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड ऑफर ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज अंडर रिजर्वेशन। इन चारों तरह से हम लोग प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज सेल कर सकते हैं। हम लोग मतलब कौन? जो हमारी इशूइंग कंपनीज होंगी वो, राइट? प्राइमरी मार्केट कंप्लीट हुआ। प्राइमरी मार्केट में काम करने वाले जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में भी हम लोगों को सीखना है। सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो आगे हम लोग सीखेंगे, राइट? प्राइमरी मार्केट में आने वाली जो पार्टिसिपेंट है, मेन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन होता है? एक तरह की ऐसी बैंक जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक जनरली मर्चेंट बैंक्स भी इन्हें हम लोग कहते हैं। ये डिफरेंट सर्विसेज इस तरह की बैंक्स प्रोवाइड करती है टू द इशूइंग कंपनी एंड आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द एक्चुअल पब्लिक, फैसिलिटेट्स टू द एक्चुअल पब्लिक। जो अभव हम लोगों ने सीखा सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इंटरमीडिएटरीज जो होती है वो पीपल और कंपनीज, इन दोनों के बीच में काम करने वाली होती है। बट इवन इन स्टॉक मार्केट्स देयर आर वेरियस intermediaries who perform the specific task to bring investors and institutions requiring funds on a table, जो अवेलेबल करके देती है ऐसी सभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हम लोग यहाँ पर कहेंगे। Some examples of the financial intermediaries is in stock market would be underwriters, bankers to an issue, debentures trustees, registrar to an issue, stock brokers, sub brokers, portfolio managers, etc. But the most important कौन होंगे? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर मर्चेंट बैंकर्स जो हम लोग इसे कहते हैं। Investment banking is a specific division of a banking related to the creation of capital for other companies. Investment bank underwrite the new debt and equity securities for all type of corporations. Investment bank also provide a guidance to an issuers regarding to the issue of the place of placement of the stock. मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर जिन कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है उन सभी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस किस तरह से मिलेगी, इनके लिए एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हमें डिफरेंट लेवल पे उनके पास जितने पैसे होंगे तो वो पैसे भी वहाँ पे उन पर्टिकुलर इश्यूज में इन्वेस्ट करती हैं। ऐसे अंडरराइटर्स क्या होते हैं, सब ब्रोकर्स कौन होते हैं, देन बैंकर्स टू एन इशू क्या होते हैं, ये आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंडरराइटर्स कमीशन इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा ही, राइट? देन अगर आप चाहो तो अंडरराइटर्स के लिए या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए आप लोग
मेरे YouTube चैनल पे जो बाकी दूसरी प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हो, जो हमारे TYBMS के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पे यूजफुल है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एंड ये तो हो गया। In addition to the service listed above, investment banks also aid in the sale of securities in some instances. सिक्योरिटीज जो इशू करके देती है उसी तरह से सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। फीचर इस तरह के रोल्स या फंक्शंस वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स टू फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रोकर ट्रेड्स फॉर बोथ इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो कोई भी हमारे FIIs होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सभी के लिए इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक। राइट। इन्वेस्टमेंट बैंक को हम लोग दूसरा नाम क्या देखते हैं? मर्चेंट बैंक। राइट। इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड बैंक ऑफ अमेरिका, then Berserkers Capitals, BNP Paribas, Citibanks, Credit Suisse, Dutch Bank, JP Morgan, Kotak Mahindra Bank, HSBC, Yes Bank, etc. ये सभी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस की वो सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की जो रोल या फंक्शंस है वो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला रेजिंग कैपिटल। रेजिंग कैपिटल क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनके लिए जो डिफरेंट न्यू कंपनीज होंगी, स्टार्टअप हो सकती है या फिर अदर डिफरेंट कंपनीज होती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं जिन्हें डिफरेंट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की, कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए कैपिटल रेज करके देना और वो कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके देना, कंप्लीट फुलफिल करके देना, ये हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम उसी तरह से, इट कैन असिस्ट अ फर्म इन रेजिंग द फंड्स टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव सच एज टू एक्वायर द अनदर कंपनी, reduce its debt load, then expand existing operations or for specific project financing, etc. ऐसे अलग अलग तरीके से कहीं से भी कैपिटल रेज करके दे सकती है। कैपिटल रेज करने के लिए डेट फंड, दैट इज बोरोड फंड, या फिर कॉमन इक्विटी स्टॉक, प्रेफरेंस इक्विटी स्टॉक, या फिर हाइब्रिड सिक्योरिटीज, या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, etc. इस तरह की डिफरेंट सिक्योरिटीज वहाँ पे कैपिटल रेज करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। The investment bank will work with the client to structure the transaction to meet the specific objective while being attractive to the investor. जो इन्वेस्टर्स होता है, न्यू इन्वेस्टर्स होता है, उनके लिए असिस्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह के सभी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग तरीके कैपिटल रेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकंड फंक्शन। व्हाट इज मर्जर एंड एक्विजिशन? ये आप लोगों को सबको पता है। व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी एंड कंप्लीट एंड वर्क टुवर्ड्स द अचीव अ सर्टेन कॉमन गोल। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ये वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी का जो मर्जर हुआ, ये डिफरेंट कंपनीज, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और टेलीकॉम सेक्टर में इन दोनों कंपनीज ने मर्जर करके दूसरी कंपनी जो उनके राइवल्स हैं उनको compete करने के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव उनका इस तरह से था। मर्जर और एक्विजिशन में जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनका क्या रोल होगा? दे आर रिप्रेजेंट्स इन मर्जर एंड एक्विजिशन और डिसइन्वेस्टमेंट्स। Example projects includes the acquisition of a specific firm, the sale of a company or a subsidiary of a company, and assistance in the identifying, structuring and executing the merger or a joint venture. मर्जर, जॉइंट वेंचर या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है या फिर डीमर्जर जो होते हैं, इन सभी में जो बेसिक फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, उनके लिए जो डिफरेंट असेट वैल्यूएशन होंगे, असेट वैल्यूएशन के बाद में असेट मर्जर होंगे और साथ ही साथ में एग्जिस्टिंग असेट्स की अगर कुछ डिस्पोजल्स होंगे, तो ऐसे सभी अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक इन मर्जर और एक्विजिशंस के वक्त परफॉर्म करती है। In each case, the investment bank should provide a thorough analysis
thorough analysis of the entity bought or sold, as well as the valuation range and the recommended structure also. ये सभी चीज़ें मर्जर और एक्विजिशन के वक्त इन्वेस्टमेंट बैंक वहाँ पे फंक्शन के तौर पे प्रोवाइड करती है या फिर परफॉर्म करती है. सेल और ट्रेडिंग, सेल एंड ट्रेडिंग, क्या सेल करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे? तो जो फर्म्स है, पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स है और फर्म्स विच प्लान्स टू गो टू द पब्लिक इन द नियर फ्यूचर. जोमेटो एक प्राइवेट कंपनी थी और आज उनकी कंपनी की जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना चाहते थे. तो उनके लिए जो प्रोसीजरल वर्क है वो प्रोसीजरल वर्क के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन या गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड करती है. स्पेसिफिक फंक्शंस इंक्लूड्स द मेकिंग अ मार्केट इन अ स्टॉक, placing the new offering and publishing the research reports also will help in the sales and the trading. ऐसे केस ये किस तरह से हो सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट बैंक को किसी XYZ कंपनी ने अपॉइंट किया और उन्हें कहा कि हमारी कंपनी सेल करनी है, तो सेल करने के लिए आप एक पब्लिक ऑफर रेडी करो कि हमारी XYZ कंपनी खरीदने के लिए दूसरे इन्वेस्टर वहाँ पर रेडी हो. तो इसलिए मर्चेंट बैंकर XYZ कंपनी की जो असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी उनकी वैल्यूएशंस करेंगे, उनकी सभी प्रपोजल रेडी करेंगे, उन प्रपोजल रेडी करने के लिए हेल्प करेंगे and then they will introduce it to the public to purchase that particular XYZ company. तो पब्लिक में से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे या फिर एनी अदर बैंकर्स या फिर इंटरेस्टेड जो पार्टीज होंगी वो सभी उन्हें कांटेक्ट करेगी और देन दे विल हेल्प इट इनटू द सेल. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो होता है ये एक इंडिविजुअल पर्सन जो करता है, तो उसके लिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है. इस तरह के नॉलेज या फिर स्किल्स जिनके पास नहीं होता है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट करता है. इस तरह की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है वो भी मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है. देन बुटीक्स में आते हैं. बुटीक्स, व्हाट इज बुटीक्स? इट इज रिलेटेड टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज आर कॉल्ड बुटीक्स. जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स बिग फर्म्स होंगी वो तो है ही, लेकिन छोटी मोटी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होंगी उन्हें हम लोग कहते हैं बुटीक्स. दे मेनली स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग, एडवाइजिंग फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन और प्रोवाइडिंग द टेक्निकल एनालिसिस एट्सेट्रा. इस तरह की सर्विसेज, छोटी मोटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उन्हें हम लोग बुटीक्स कहते हैं. देन स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का? जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये डेरिवेटिव्स हम लोग आगे चल के सीखने ही वाले हैं, राइट? डेरिवेटिव्स के लिए कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, देन फ्यूचर्स, स्वैप्स, इस तरह के जो डेरिवेटिव्स हैं, इन डेरिवेटिव्स को स्ट्रक्चर करना, उनमें हम लोगों को ट्रेड करने के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करके देना, ये सभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं वो इस तरह के रोल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. This division is involved in creating a complex structured derivative products which offer the much greater margin and return as compared to the traditional derivatives and cash securities. मतलब क्या कि जो हमारी इंडिविजुअल कोई बायर होगा तो उसने अगर कैश मार्केट में कहीं कुछ सिक्योरिटी परचेज की है तो उन सिक्योरिटीज की प्राइसेस अगर आगे चल के कम होने वाली हो तो उन्हें रिस्क हेज करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग डेरिवेटिव्स का ऑप्शन वहाँ पे चूज करते हैं. तो इस तरह के कौन से ऑप्शन चूज करना चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से हमारे ग्रेटर मार्जिन पे अच्छे खासे मुनाफे या रिटर्न्स हम लोगों को मिल सकते हैं, इस तरह की सभी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू द रिसर्च. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होती हैं वो रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. कौन सी? डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, कंपनी एनालिसिस हो, एनवायरमेंटल एनालिसिस हो, इन सभी एनालिसिस को रिसर्च के तौर पे वो प्रोवाइड करती हैं. और साथ ही साथ में कौन सी
कंपनी या कौन सी सर्विसेज या कौन सी सिक्योरिटीज बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, इस तरह के अलग अलग जो इंफॉर्मेशंस होती है या फिर एडवाइजरी सर्विसेज होती है वो भी यहाँ पर वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज दैट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अपॉइंट करती है और अपॉइंट करती है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर रोल रिलेटेड टू द कैपिटल रेजिंग, और उनके लिए कैपिटल रेज करना ये बेसिक एम रहेगा, और कैपिटल रेज नहीं हुआ या फिर उस तरह से सब्सक्राइब नहीं हुए शेयर्स, तो कैपिटल अगर नहीं रेज होता है तो एंटायर इशू, एंटायर आईपीओ विल बी स्टैंड कैंसल्ड। तो ऐसा ना हो, तो इस तरह की अलग अलग जो लेवल की रिस्क होती है तो वो रिस्क भी हमें मैनेज करते आनी चाहिए। उनके लिए हमारे पास में बैकअप प्रोविजंस होनी चाहिए, और उनके लिए क्या क्या अलग अलग मेजर्स लेने चाहिए, किस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए फॉलो करने चाहिए, किस तरह के हमारे मूव्स होने चाहिए, ये सभी अलग अलग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक का एक फंक्शन होता है। और जनरल एडवाइजरी सर्विसेज, लास्ट पॉइंट, it is related to the assignments such as strategic planning, business valuation, assistance in the financial restructuring, and providing an opinion as to the fairness of the proposed transition। ये सभी हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है एवरीवन, जो हमारी बेसिक रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंक, व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, everyone clear? everyone, पहले 4 पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, सिक्योरिटीज मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड रोल एंड फंक्शंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक। everyone clear? yes or no?